आगे आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th बायोलॉजी नोट्स पीडीएफ इन हिंदी चैप्टर 2 अति लघुत्तरीय प्रश्न। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और अंत तक बने रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैक्स सारे बातें समझ में आएंगे। अगर इस चैनल पर आप नए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि मैं आखिरी तक बताएंगे क्वेश्चन पढ़ने वाले 1। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? अवायवीय शोषण। क्या कहते हैं? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो वायवीय, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो क्या कहेंगे हम? अवायवीय शोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? वायवीय शोषण। बहुत VVI क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहते हैं? ATP। कोशिकाओं या कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। 5 नंबर क्वेश्चन बताना। संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम क्या है? प्रवास और उच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बताना। श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? आप बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए कि श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? श्वसन अगर नहीं करें तो क्या होगा, क्यों है? आंसर लिखना। शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो सके तथा जैव प्रक्रम चलने के लिए श्वसन आवश्यक है। जैव प्रक्रम चलने के लिए श्वसन क्या है? आवश्यक है। आप हमें बताएं, श्वसन दिन में होता है कि रात में, या दोनों, या इनमें कोई नहीं? श्वसन कब होता है बताइए, क्या होगा? तो श्वसन होता है दिन में कि रात में? तो आंसर होगा श्वसन हमेशा होता है, दिन रात दोनों होता है। ओके। और प्रकाश संश्लेषण कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण दिन में, रात में, हमेशा या कभी नहीं? तो बताना, कमेंट करके बताओ कब होता है। तो प्रकाश संश्लेषण मेरे भाई दिन में होता है। क्यों होता है दिन में? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसका संभव होता है। प्रकाश में कितने चीज आवश्यक होते हैं? 4। सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इसलिए दिन में ही होता है, क्योंकि रात में प्रकाश तो नहीं मिलेगा, सब तो मिल जाएगा लेकिन प्रकाश नहीं मिलेगा, इसलिए प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है और शोषण हमेशा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताइए 7। श्वसन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होती है? CO2 और H2O तथा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बताना। श्वसन के 2 चरणों को किस आधार पर बांटा गया है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। समझ गए? श्वसन के 2 चरणों को किस आधार पर बांटा गया है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के आधार पर बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना 9 नंबर क्वेश्चन। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन की वैसी विधि जिसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे अवायवीय श्वसन कहेंगे। यानी कि श्वसन की वह विधि जिसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अवायवीय कहेंगे। जब ये कह देगा वायवीय तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है। क्लियर? एक बात समझना, वायवीय और अवायवीय। वायवीय मतलब ऑक्सीजन है, अवायवीय तो ऑक्सीजन नहीं है। वायु मतलब ऑक्सीजन है, अ मतलब नहीं है। क्लियरली? क्वेश्चन नंबर 10 बताना। वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। कब होती है? अवायवीय पूछ देता है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना 11। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो आंसर माइटोकॉन्ड्रिया में तीसरा चरण में। माइटोकॉन्ड्रिया में तीसरा चरण में इसका क्या होती है? पूर्ण होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बताना मेरे भाई। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन चरणों में होता है? एस्टोमाटा। इसी को
रंध्र भी कहते हैं इंग्लिश हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोमाटा। आप ये देखने को मिलेगा, आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ जहाँ जो पेड़ में जो छिद्र होते हैं पत्ता में, वो पत्ता में उसी को छिद्र का नाम है एस्ट्रोमाटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताना 13 नंबर क्वेश्चन, पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? तो डिफ्यूजन द्वारा। किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 14 अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होती है? तो कोशिका झिल्ली द्वारा। किसके द्वारा होता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? तो कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना 16 नंबर क्वेश्चन, मछली के श्वसन अंग का नाम लिखे, गिल्स या गल्फरा। गल्फाइड या गिल्स या गल्फरा इसका नाम होता है मेरे भाई, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखे। स्थलीय कीट का ट्रेकिया, मनुष्य का फेफड़ा। समझ गए ना? स्थलीय कीट का क्या है? ट्रेकिया। क्या है? ट्रेकिया के माध्यम से श्वसन करते हो, और मनुष्य फेफड़ा के माध्यम से करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या है? वायवीय श्वसन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना 18 वर्टरीब्रेटा में के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें श्वसन केवल फेफड़ा से होता है, मनुष्य तथा पक्षी। क्या होगा मेरे भाई? मनुष्य और पक्षी का नाम लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना क्वेश्चन नंबर 19 मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखे, नासिका छिद्र, नासिका गुहा, कंठ द्वार, श्वासन नलिकाएं और फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ने वाले 20 नंबर क्वेश्चन, फेफड़ा द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूरा होता है? प्रवास और उच्छ्वास, या श्वास और उच्छ्वास कहेंगे। क्वेश्चन 21 पचे हुए भोजन पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? ऑक्सीकरण से होता है। किसके द्वारा होता है? ऑक्सीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाले 22 ईस्ट में पाइरूवेट से इथेनॉल किस क्रिया से होता है? आंसर किण्वन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है मेरे भाई? किण्वन। किसके द्वारा? किण्वन विधि द्वारा होता है। ईस्ट में पाइरूवेट से एथेनॉल किस क्रिया से होता है? तो किण्वन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 23 नंबर, ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प किस यौगिक के निर्माण से होता है? पर देखते होंगे क्रैम्प किस या ऐठन किस के निर्माण से होता है? तो इलेक्ट्रिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल को क्या होती है? जमाव होती है, और इसकी वजह से क्या होता है मेरे पाँव में क्रैम्प आ जाती है। ओके, ये क्रिकेट के मैदान में आप जब देखते होंगे खेलते खेलते क्रिकेट, खिलाड़ी क्या होता होगा ढाबाक से गिर जाता है, मतलब वो बंद इलेक्ट्रिक अम्ल द्वारा हो जाता है, इलेक्ट्रिक हो जाता है लैक्टिक अम्ल द्वारा। 24 ग्रसनी कंठद्वार के नीचे कहाँ खुलती है? स्वेर यंत्र में। श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइट्रोकांडिया। ये माइट्रोकांडिया को कहता है कोशिका का ऊर्जागृह। क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जागृह। पूछिए आपसे क्या कहेंगे? माइट्रोकांडिया होता है। क्या होता है मेरे भाई? माइट्रोकांडिया होता है। नेक्स्ट बताना 26 प्रत्येक श्वास नली फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है? श्वास निकाय। मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? वक्ष गुहा में। 28 वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? डायफ्राम। क्या कहते हैं मेरे भाई? डायाफ्राम कहते। क्या कहते हैं? वक्ष गुहा के पश्च मतलब पीछे भाग में अवस्थित एक गुंद
गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। नेक्स्ट 29, हेमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? आरबीसी, रक्त आरबीसी, रेड ब्लड सेल। लाल खून क्यों होता है? इसी के कारण होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। ओके, 30, रक्त से फेफड़ा में आया CO2 का बची हुई हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम उच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। सर्वोच्छ्वास का नियंत्रण कहाँ होता है? फेफड़ा से होता है। कहाँ से होता है? फेफड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित होता है? पश्चिम भाग में। ओके, आप बताएंगे मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। ओके बाय। उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न का सारा क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जब जब लाइव या ऑनलाइन आऊँ तो आप तक मेरा वीडियो सबसे पहले पहुँचे। ओके, पढ़ते क्वेश्चन नंबर 1, श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? बताइए, श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? पहले बताइए कि सजीव और निर्जीव पहले समझते हैं। सजीव मतलब जो अपना जैसा संतान उत्पन्न कर सके, निर्जीव मतलब जो अपना जैसा संतान उत्पन्न ना कर सके। क्लियरली? तो समझ गए क्वेश्चन? समझ गए? सजीव, श्वसन मतलब सांस लेना, सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? आप आंसर समझना क्या कर रहा है। आंसर देना, पढ़ना लिखना, क्वेश्चन पूरा नोट करो, फेयर करोगे ना, बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट आएगा। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो KVS कोचिंग सेंटर महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिए, आंसर पढ़ेंगे। श्वसन वह क्रिया है, श्वसन वह क्रिया है, श्वसन वह क्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। समझ गए? श्वसन वह क्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। पचे हुए भोजन से ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्या होता है? पचे हुए भोजन से ऊर्जा का उत्पादन होता है और परिवहन की क्रिया सुचारू रूप से संपन्न होती है। इसलिए श्वसन सजीवों के लिए अनिवार्य है। समझ गए? क्या क्या बात? 3 को बात यहाँ पर बात हो रहा है कि श्वसन वह क्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भागों तक, शरीर में जितने भी भाग है सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है या पचे हुए भोजन से ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्लियरली? और परिवहन की क्रिया सुचारू रूप से संपन्न होती है। इसके लिए श्वसन सजीवों के लिए अनिवार्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। श्वसन की परिभाषा लिखे। क्या लिखना? श्वसन की परिभाषा लिखे। श्वसन की परिभाषा लिखे, आंसर लिखना। जीवो शरीर में होने वाली वैसी जैविक रासायनिक अभिक्रिया, वैसी जैविक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के अंदर भेजते हैं। क्या करते हैं? शरीर के अंदर भेजते हैं, जिसमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वह श्वसन कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? हम श्वसन कहते हैं या श्वसन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले 3rd, संपूर्ण श्वसन की क्रिया को समीकरण से दर्शाएं। तो 6H12O6 पर इमर्जिटी यहाँ पर 6 यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 6 CO2 + 6H2O एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे आप। ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिक का निर्माण होता है? आंसर एथेनॉल, CO2 और पाइरूवेट के 2 अणु।
पाइरुवेट के 2 अणु। ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिक का निर्माण होता है मेरे भाई? एथेनॉल, CO2 तथा पाइरुवेट के 2 अणु का निर्माण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देना, 5 नंबर पढ़ना है क्वेश्चन। लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों? तो बताएंगे। लगातार दौड़ने से हमारे शरीर की मांसपेशियों कड़ी हो जाती है। लगातार दौड़ने से हमारे शरीर की मांसपेशियों कड़ी हो जाती है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मांसपेशियों के बीच खाली जगह बन जाता है और इसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। यही कारण से दौड़ने से पेशियों में दर्द होता है। ओके, समझ गए। लगातार दौड़ने से हमारे शरीर का मांसपेशियों कड़ी हो जाती है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मांसपेशियों के बीच खाली जगह बन जाता है और इसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है। इसी कारण से पेशियों में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, 6 नंबर क्वेश्चन। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? यह कहाँ से होता है? किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है। किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जो ईस्ट में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ईस्ट में ग्लूकोज का विखंडन होता है तब इथेनॉल और CO2 बनता है, जिस क्रिया को किण्वन कहते हैं। जिस क्रिया को क्या कहते हैं हम? किण्वन कहते हैं। किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जो ईस्ट में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ईस्ट में ग्लूकोज का विखंडन मतलब टूटता है तब इथेनॉल बनता है और CO2 बनता है, जिस क्रिया को किण्वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना मेरे भाई। श्वास नालिकाएं या ट्रेकिया क्या है? नाक द्वारा भेजे गए ऑक्सीजन को लेकर फेफड़े तक जो पहुंचने का काम करता है उसे ट्रेकिया कहा जाता है। इसकी लंबाई 11 cm तथा व्यास 16 मिलीमीटर है, mm है। ओके, श्वास निकाय या ट्रेकिया क्या है? तो नाक द्वारा भेजे गए ऑक्सीजन को लेकर फेफड़े तक जो पहुंचने का काम करता है उसे ट्रेकिया कहा जाता है। या इसकी लंबाई 11 cm है और व्यास 16 mm 16 मिलीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ना, 8 नंबर क्वेश्चन। मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होता है? लिखना, मछलियों में गिल्स कोष्ठ में अवस्थित होता है। गिल्स कोष्ठ में अवस्थित होता है। यह मुंह के पीछे और नेत्र के नीचे मुंह के पीछे और नेत्र के नीचे चपटे थैली में होता है। मछलियों का गलफड़ा सी आकार का लाल रंग यानी कि 4 होता है। कितने होते हैं? 4 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, 9 नंबर। मानव शरीर की कौन कौन सी संरचना श्वसन अंगों का निर्माण करती है? नासिका छिद्र, नासिका गुहा, श्वास नली, श्वासनी, श्वास नलिकाएं तथा फेफड़ा मिलकर श्वास अंग का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना ना, 10 नंबर पढ़ना मेरे भाई। क्या कह रहा है? श्वास क्या है? मनुष्य जब श्वसन की क्रिया द्वारा CO2 को शरीर के अंदर भेजता है तब रक्त के माध्यम से सभी भागों तक पहुंच जाता है। फिर ऊर्जा उत्पादन के बाद CO2 के रूप में उच्छ्वास द्वारा बाहर निकल जाता है। यह पूरी प्रक्रिया श्वास कहलाती है। यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वास कहलाती है। इसका अर्थ होता है सांस लेना और छोड़ना। श्वास का अर्थ क्या होता है? सांस लेना और सांस छोड़ना। ओके, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और दीर्घ उत्तर के साथ।